हेलो गाइस, मैं सुरेश वैभव, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने पहले बता दिया था कि ब्लड कंप्लीट होते ही हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री में आधा आगे जो परमाणु स्ट्रक्चर का पूरा पढ़ लिया था आधा सा, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु स्ट्रक्चर का आगे का पार्ट जो रह रहा है। तो हमारे स्टार्ट है वो बोर परमाणु की त्रिज्या से है। ठीक, बोर परमाणु की त्रिज्या यानी कि यहां से हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा आज। ठीक, कि बोर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो यानी कि त्रिज्या रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करने का त्रिज्या बराबर होता है r बराबर होता है, यानी कि त्रिज्या का सूत्र होता है वो है 0, यानी कि त्रिज्या का सूत्र होता है 0.529 इनटू 0.529 इनटू n स्क्वायर बटे z n स्ट्रॉन्ग। ठीक, यहाँ पे n बराबर होता है वो होता है यानी कि कक्षा, n बराबर परमाणु की कक्षा, z बराबर होता है परमाणु क्रमांक, आपको पता ही है परमाणु क्रमांक। ठीक, ये आपको पता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1000, यानी कि 10 की पावर माइनस 10। ठीक, 10 की पावर माइनस 10। ठीक, तो ये था इसका त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा में त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हमें देख, यानी कि z बराबर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है ना, और n बराबर यानी n बराबर कक्षा होती है। यहाँ पे किस कक्षा की बात हो रही है, द्वितीय यानी दूसरी कक्षा की, तो n बराबर 2। ठीक, तो हम इसको फॉर्मूले में बैठाते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। तो r बराबर होता है हमारा 0.529 है ना, इनटू n स्क्वायर, यानी कि n बराबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे z बराबर क्या है 1। तो r बराबर होगा यहाँ पे 0.529 इनटू 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और बटे 1 होता है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको आगे हल करेंगे तो होगा 4 नाम 36, 36 का 6 का हासिल की 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 का हासिल की 1, 4 5 20 और 1 21, 21 को 1 का हासिल की 2, 4 को 0 से गुणा करते तो 0 आता है, तो बचा 2। यहाँ पे 3 हम छोटे पॉइंट लगा देंगे, तो इसकी रेडियस होगी द्वितीय बोर परमाणु की कक्षा की वो होगी 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, मेरी मैथ कमजोर है यार, है ना, पहले कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। हेडिंग है नहीं हमारी इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने को होता है 2 पॉइंट, यानी कि वेग को b से व्यक्त करते हैं, और v बराबर होता है 2.188 इनटू 10 की पावर 8 इनटू n z बटे n सेंटीमीटर पर सेकंड, cm पर SEC। ठीक, या फिर इसका दूसरा सूत्र भी होता है, दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है 2.188 इनटू 10 की पावर 6 इनटू z बटे n मीटर पर सेकंड। अगर मीटर में दे रखो तो फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड, ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही है कि z बराबर यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, z बराबर क्या है परमाणु क्रमांक, और n बराबर कक्षा है। ठीक, तो हम क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही है 2.188। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो यहाँ पे हमें लेना है 2.188 इंटू 10 की पावर 6, या कोई से भी फॉर्मूले से कर लो, तो मैं निचले फॉर्मूले से कर रहा हूँ 10 की पावर 6 इंटू 1/2, n बराबर क्या है 2 और z बराबर है 1/2। तो आप, मेरी यार गणित कमजोर है तो थोड़ा आप भी हेल्प कराओ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, गणित कमजोर है इसलिए यार, सॉरी, है ना, बराबर। ठीक, करो।
अरे मान कपड़ा गंदा कर दी है की कपड़ा दे साफ डाल दी मैं डाल दी तो फिर आप दी और ऊपर क्या करोगे इतने का सुबली ये चुला हां गंदी हो गई गंदी ये गंदी करती है ठीक नहीं हुआ तो चलो मैं ही करता हूं ना। देखो एक ऊपर है ये दो है तो दो से दो का काटेंगे तो एक, ठीक। फिर 188 में दो का भाग देंगे तो 188 में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा 94। देख लो तो इसका होगा 1.94 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसका आंसर ये होगा, मैथ कमजोर यार इसलिए है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी बोर परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नया स्टार्ट करते हैं कि बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। कपड़ा काट दे कपड़ा काट दे रुक जाओ 10-15 मिनट। यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो हमें इसमें दो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यानी कि सही बताऊंगा इसलिए कर रहा हूं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी तो क्या करना होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देना होगा, है ना। जो गतिज ऊर्जा होगी उसको और स्थितिज ऊर्जा होगी उसको जोड़ देना होगा तो हमारी कुल ऊर्जा आ जाएगी, ठीक। इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल टाइप का, आपको तो सिर्फ पूछा जाएगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, ये पूछा जाएगा सिर्फ, है ना। तो हम याद करते हैं बोर परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। बोर परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ठीक है। मम्मी अल्लाह कर। बोर परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमें कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा को इसे व्यक्त करते हैं ई यानी एनर्जी, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ऊर्जा, ठीक। और स्थितिज ऊर्जा इसको पीई से व्यक्त करते हैं, पीई, और गतिज ऊर्जा उसको व्यक्त करते हैं केई से, ठीक है। केई प्लस पीई ये हो जाएगी कुल ऊर्जा, है ना। तो स्थितिज यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर बटे आर। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, है ना। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक। ये होता है। तो 5 मिनट तो लग जाएंगे। ई बराबर जेड स्क्वायर बटे गतिज ऊर्जा होगा। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा की होती है, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। डायरेक्ट कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा ठीक। या कुल ऊर्जा बराबर यानी कि गतिज ऊर्जा है जो माइनस कुल ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक। और कुल सेकंड है हमारा, पहले इसको समझ लो, ठीक। दोनों को एक साथ ही समझा देते हैं। कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा, ठीक। एक चीज है हमारे पास, लेकिन कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की आधी होती है। कुल ऊर्जा बराबर 1/, स्थितिज ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा बटे 2, स्थितिज ऊर्जा बटे 2, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो कुल ऊर्जा के आधी होती है और गतिज ऊर्जा जो कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो कुल ऊर्जा ठीक, जिसको ई से लिखते हैं बटे गतिज ऊर्जा, है ना। जिसको के ई को लिखते हैं ई से, इसको लिखते हैं के ई से। तो इनका अनुपात होता है वो -1 होता है, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, तो वो होगा -1,
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाएगा कि कुल ऊर्जा बटे गतिज ऊर्जा बराबर कितना होगा, तो वो होगा -1। अनुपात पूछा जाएगा तो ये होगा। ठीक, ऐसे ही कुल ऊर्जा होती है ई बराबर पीई बटे 2। ठीक, ई बराबर पीई बटे 2। तो आपसे पूछा जाएगा ई बटे पीई बराबर 1/2। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, तो होता है 1/2। ये दो इंपॉर्टेंट है आपके, बस इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, या फिर फॉर्मूला पूछा गया है ना कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अनुपात -1 है, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1/2 है। यानी कि ये इसके हाफ होती है, स्थितिज ऊर्जा जो कुल ऊर्जा के हाफ होती है, और कुल ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों हाफ होते हैं। ठीक, अब कल आगे हम बाद में बात करेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।